बच्चों नमस्कार। हमारे देश के बच्चों, आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे फौज में रैंक होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ये ऑफिसर के जो 10-10 रैंक हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ठीक है? और जो हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो लाइक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जैसे हमारे नितिका, सीरी, खुशबू और भी हमारे जो दूसरे छात्र हैं। तो आइए विचार करते हैं। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, एक बराबर रैंक तीनों सेनाओं में। हमारे डिफेंस के 3 विंग हैं बच्चों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जैसा आप जानते हो, आर्मी को हम हिंदी में कहते हैं थल सेना, जो ज़मीन पर हमारा देश की रक्षा करती है। नेवी नौसेना, जो हमारी समुद्री सेना, समुद्र में रहती है, शिप पे रहती है, कोस्टल एरिया में रहती है और दुश्मनों से बचाती है, दुश्मनों से लड़ती है। एयरफोर्स देखो, आकाश, आसमान, नाम से स्पष्ट है। एयरफोर्स हवाई हमले, हवाई अटैक, मिसाइल, सब देखते हो, रफाल, क्या क्या नहीं आ गया है सब, तो वो रक्षा करती है। ये सुरक्षा सेना है, सुरक्षा सेना है। हमारे देश की ये तीनों सुरक्षा सेनाएं हैं। तो आइए विचार करते हैं। पहले थल सेना, इसको हम कन्नड़ में भूसेना, भूसेने, थल सेना, आर्मी। इसमें जो ऑफिसर की जो रैंक स्टार्ट होती है बच्चों, वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। फर्स्ट रैंक क्या होती है बच्चों? लेफ्टिनेंट। 2 स्टार मिलते हैं। उसके बाद से होता है 1 स्टार मिलेगा, 3 स्टार हो जाएंगे कैप्टन, कैप्टन साहब। उसके बाद मेजर, वो अशोक स्तंभ जैसे आ जाएगा, देखो चित्र में, मेजर। अब उसके साथ 1 स्टार मिल जाएगा और तो लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 स्टार मिलने से और कर्नल। और फिर देखो नीचे 3 स्टार आ गया और एक अशोक वाला रहेगा तो हो जाएगा ब्रिगेडियर। अब आगे देखो मेजर जनरल, वहाँ आप मेजर में देख रहे थे अशोक का सिंबल, अशोक स्तंभ। यहाँ पर क्या रहेगा? स्टार रहेगा और तलवार जैसा रहेगा, मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल में अशोक वाला आएगा और तलवार के साथ लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, और उसके ऊपर एक रैंक होती है फील्ड मार्शल, जो हमारे कारियप्पा साहब हुए हमारे, देखो कोडगू के शान है, कोडगू की शान, फील्ड मार्शल कारियप्पा, फील्ड मार्शल मानिक शाह। अब आ जाओ नौसेना पर विचार करते हैं। नेवी, उसमें स्टार्ट होते हैं सब लेफ्टिनेंट। पहला जो रैंक है लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, आफ्टरवर्ड्स लेफ्टिनेंट कमांडर, देन कमांडर, उसके बाद कैप्टन, कैप्टन इक्विवेलेंट आर्मी के कर्नल, फिर कमोडोर, वो ब्रिगेडियर के बराबर। उसके बाद जैसे उसमें आर्मी में आपने जनरल देखा, इसमें एडमिरल, रियर एडमिरल, मेजर जनरल के बराबर, वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और जनरल के बराबर हम जो नेवी के चीफ होते हैं उनको हम बोलते हैं एडमिरल। और फील्ड मार्शल के बराबर जो रैंक है नेवी में, उसको बोलते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो आज तक कभी कोई हुआ नहीं है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी आज तक कोई हुआ नहीं बच्चों। ठीक है? अब एयरफोर्स में आ जाओ, वायुसेना। उसमें जो फर्स्ट रैंक होती है वो फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। इक्विवेलेंट आर्मी का लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। देन मेजर के बराबर जो आर्मी में रैंक है और नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल में आ जाओ, विंग कमांडर, विंग कमांडर इक्विवेलेंट जो रैंक है आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल, और नेवी में हम कमांडर बोलते हैं। एयरफोर्स में विंग कमांडर। उसके बाद ग्रुप कैप्टन, देखो नेवी में कैप्टन और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन। अब ब्रिगेडियर के बराबर जो रैंक है और नेवी में कमोडोर, एयरफोर्स में एयर लगा दो, एयर कमोडोर। उसके बाद 3 मार्शल, जैसे आर्मी में जनरल,
नेवी में एडमिरल, यहाँ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, ठीक है, एयर वाइस मार्शल, AVM शॉर्ट में। उसके बाद एयर मार्शल, AM। और जो नेवी के जो क्या बोलते हैं, जैसे नेवी के जो चीफ होते हैं एडमिरल कहलाते हैं। वायुसेना में जो वायुसेना के जो चीफ हैं उनको बोलेंगे एयर चीफ मार्शल, ACM। और फील्ड मार्शल के बराबर जो रैंक है वो है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। आर्मी में फील्ड मार्शल, नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और एयर फोर्स में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। बच्चों इसको अभ्यास करना, परीक्षा में पूछा जाता है। आर्मी का कोई रैंक दे देगा, फिर पूछेगा नेवी का, एयरफोर्स का बताइए। एयरफोर्स क्या दे देगा, नेवी आर्मी में कोइंसिडेंट रैंक है। इस तरह से आपस में ये 10-10 हो जाते हैं। 10 3 जा 30 रैंक हो जाती हैं, 10 आर्मी की, 10 नेवी की, 10 एयरफोर्स की। ये आपको अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे सुरक्षा सेनाओं में, हमारे फौज में कैसे रैंक मिलते हैं। ये तीनों सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।